अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। तालिबानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नामों ने पार्टी में खलबली पैदा कर दी है। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत में से क्या कोई इस ओहदे का अहल नहीं था, या मौजूदा सियासी क़यादत को अब इमरान खान साहब का एतमाद ही हासिल नहीं है। इन सवालों के अलावा मौजूदा सूरत हाल में जो एक और सवाल जन्म ले रहा है वो ये है कि क्या पीटीआई की सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की सीनियर सूबाई क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सूबे के वज़ीर आला क्या इतने बाइख्तियार हैं जितना कि वो जाहिर करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात सनम जावेद की अगवा ने एक बार फिर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर सवालिया निशान लगा दिया है और पीटीआई की मफरूर क़यादत जो कि खैबर पख्तूनख्वा को अली अमीन की क़यादत में महफूज पनागा समझ रही थी, उन पर भी ये वाज़े कर दिया है कि ना खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए महफूज है और ना ही अली अमीन गंडापुर एक काबिल एतबार साथी हैं। अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद पीटीआई क़यादत के दरमियान कशमकश खुलकर सामने आ गई है। पीटीआई की क़यादत सूबाई हुकूमत पर ना सिर्फ खुलकर तनकीद कर रही है बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार के साथ सूबे की सीनियर क़यादत के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये का जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत को ही करार दे रही है। जिस तरह पीटीआई के अंदर एक लड़ाई जारी है, उसी तरह हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें भी गुत्थम गुत्था नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लड़ाई अब भी जारी है और इसको रोकने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें अब तक बेसूद नजर आ रही हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत इस वक्त अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने को भी तैयार नजर नहीं आती, जिसका खमियाजा वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की नाराजगी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे दिलचस्प अमर है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को अपना घर ठीक करने का मशवरा दे रही हैं, लेकिन अपना घर ठीक करने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आता। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अली बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं वैसे तो असूली तौर पर हुकूमती इत्तेहाद की लड़ाई का सवाल जो डॉक्टर साहब के सामने रखती, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प वो है बयान आया है, तो मैंने कहा मैं आपसे पहले पूछ लूं कि आप लोगों ने इतना शायद मीडिया स्पेस ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये भी लड़ाई हो गई है, आप लोगों की तवज्जो थोड़ी सी हम पर आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जी हम लोगों ने थोड़ा सा आपका भला किया, आपको एक नया टॉपिक दिया बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। देखिए राना साहब कभी कभी ना कुछ बात सच्ची बोलते हैं ना, कभी लगता है। तो ये तो उन्होंने अपनी बात से साबित कर दिया कि भाई तुम्हारी जगह शगह कोई भी नहीं। चले अब आपने राना साहब मन के सच्चे तो डिक्लेयर किया ना आपने। नहीं, कभी कभी तो बात यह है कि देखिए उन्होंने पहले भी कहा था खान साहब को बाहर छोड़ दो तो हम अंदर चले जाएं। हाँ। उन्हीं के अल्फाज है ना। हाँ। अब बात यह है कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये तो मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि भाई पीटीआई के कारकुनों के बगैर, हम जैसे वर्करों के बगैर, जिसको खान साहब की जिनके सरों पे खान साहब का हाथ है, इमरान खान साहब का, कोई एंकर अपना प्रोग्राम जो है ना वो रेटिंग में ऊपर नहीं लेके जा सकता। क्योंकि लोग सुनते किसको हैं? इमरान खान के बंदे को, इमरान खान को, क्योंकि 80% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान। सो उनको इस छोटी सी क्या कहते हैं नूरा कुश्ती ना, बेसिकली नूरा कुश्ती पता है ना, हम गांव के लोग हैं तो जो आपस में मिल मिला के होता है ना कि मैं तुम्हें यूं मारूंगा तुम यूं गिर जाना, तुम यूं मारूंगा, फिक्स मैच, ठीक है। तो वो ये नूरा कुश्ती है ना, इसको अच्छा आप समझते हैं फिक्स मैच है? फिक्स मैच है। पीपल्स पार्टी उसी तनख्वाह पे चल रही है जिस पे पहले चल रही थी, आगे भी इसी पे चलेगी, फिर वो हो जाएगा किधर गया वो नहरों का कॉन्सेप्ट, और नहरों का वो सीसीआई का इजलास और कमेटी बनी, नहरें तो बन रही हैं, पानी और हमारा तुम्हारा मतलब उंगली तोड़ नहीं, वो उंगली तोड़ने वाली जो स्टेटमेंट है वो तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई ना। दो चीजें, नहरों का भी रिजॉल्व नहीं हुआ, नहरें रुक गई। क्या सीसीआई ने डिसाइड किया? नहीं, सीसीआई ने ये कहा था कि रिव्यू करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा था कमेटी बनेगी जिसके ऊपर चलेगी, बट काम तो हो रहा है। हाँ। इफ्तिताह भी कर दिया है। मरियम साहबा बार बार कह रही है मेरा पानी, भाई कोई विरासत नहीं है, कोई जायदाद लिखवा के नहीं लाई हुई हैं आप, ठीक है। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी के पास तो बेचारों के अल्ले पल्ले रहा कुछ नहीं। जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो स्लोगन था वो तो उन्होंने दफना दिया मियाँ साहब के पीछे चल के, और उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की। नूरा कुश्ती की फिर जरूरत आपके ख्याल में क्यों पेश आई? देखिए एक तो राना सनाउल्लाह साहब की बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा हमें तो चैनल पे सुनता कोई नहीं था, चलो इस बहाने 5 मिनट हमें भी मिल गए, एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि देखें टॉप एंड क्या है, आपको याद होगा 2007 की गवर्नमेंट में, 8 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर यही काम करती थी MQM, और फिर वो कहते थे तलाक दे दी, फिर राजीनामा हो गया, फिर तलाक दे दी, उसके बाद फिर रुजू कर लिया, और ये चीज़ें चल रही थी उसके अंदर, और बेनिफिट्स ड्रॉ किए। 3 महीने पहले भी तो पीपल्स पार्टी ने किया था,
फिर इन्होंने अपने जो जितने भी लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट करवाए, उसके बाद फिर राजी हो गए। अब ये इशू आ गया, तो अभी कुछ गिव एंड टेक पे राजी हो जाएंगे आप कह रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ लेंगे। आज जरदारी साहब ने आज बुलाया हुआ है इंटरव्यू, मिनिस्टर साहब को, उनसे मुलाकात हो रही। फिक्स्ड मैच है, मैं भट्टी साहब से पूछ लेती हूँ सर, फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ आप, और जो बात राणा साहब ने की है, फिर अगर फिक्स्ड मैच वाली जो एनालिसिस है उसको सामने रखे तो लगता है ठीक ही बात है। इतनी ज्यादा पीपल्स पार्टी की नाराजगी, एक अहम इत्तेहादी आपकी हुकूमत टिकी हुई है उनके वोट्स की वजह से, आप लोग थोड़ा सा मुतमईन भी नजर आ रहे हैं उस नाराजगी के बावजूद, तो उससे लगता है कि शायद मैच वाकई फिक्स्ड है। देखिए मैडम, ये एक बात बड़ी क्लियर है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। इसमें हम हुकूमत में तो सारे जो हुकूमत के तादी हैं उनका मंशूर तो नहीं है ना हमारे साथ, वो हमारे एक कोलिशन में हैं, और हम एक हुकूमत एक मिनिमम एजेंडे पे, जो इस मुल्क का मिनिमम एजेंडा है, जिसमें हमारी मईशत है, हमारा डिफेंस है, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जो हमारा एक टेररिज्म है, उस पर हम इकट्ठे हैं एक मिनिमम एजेंडे पे। और वो मिनिमम एजेंडा हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट्स का यही होता है कि वो एक चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इस पे हम इकट्ठे हैं। तो वो हमारी जो कोलिशन पार्टनर हैं वो भी और हम भी। अब रही बातें कि पंजाब क्या कहता है, सिंध क्या कहता है, मरीम नवाज शरीफ साहबा का क्या उसमें वर्शन है, ये एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसको इतना सीरियस नहीं लेना सीरियस चाहिए। तो है, कोलिशन गवर्नमेंट की हसासियत भी अपनी होती है ना। नहीं मैं उसकी सेंसिटिविटीज अलग होती है। मैं कर्ज करूँ इसमें इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बताऊँ, जो लोग ये ख्वाब देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां कोई अलहदा हो जाएंगी, ये इसमें कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत भी चलती रहेगी, कोलिशन पार्टनरशिप भी चलती रहेगी। आपकी जमात से, और हम, अरे मैं एक बात हूँ, आपकी जमात से सर गुजरा, देखिए पीपल्स पार्टी को करप्ट कह रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुने ना, देखें हमने अपने टारगेट्स, देखिए हुकूमत ने मईशत के हवाले से भी, दफाई हवाले से भी, दुनिया में एक इज्जत के हवाले से भी, दुनिया खारजा पॉलिसी के हवाले से भी हमने अचीव किया। अभी आप प्राइम मिनिस्टर मलेशिया गए, आपने देख लिया, सऊदी अरब गए देख लिया, आप हर जगह अमेरिका गए देख लिया, यूएनओ में गए। सर उन इश्यूज पर आती हूँ ना, वो तो मैं करूँगी बात। मैं एक बात आप देखें ना, ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, ये एक सिलसिला चलता नहीं सर, सिलसिला नहीं। देखिए ना, आपके वुज़रा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी करप्ट है। अज़मा बुखारी साहिबा तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो PDM 1 में शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते रहे, और वो जो साजिशें बुन रहे थे हम उनसे वाकिफ़ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि उंगली उठी तो उंगली तोड़ दूंगी। अब उन्होंने फरमाया कि जो लोग पंजाब के खिलाफ जो है कोई भी गलत बात सोचते हैं, उनके दिमागों की सफाई होने की ज़रूरत है। ये बड़े सख्त स्टेटमेंट्स हैं अगर आप एक इत्तेहादी हुकूमत के अंदर। नहीं देखें, ये कोई इससे अभी आज की स्टेटमेंट बता, इससे पहले कितने सख्त स्टेटमेंट आए आप देखें ना। सर बीइंग इन कोलिशन गवर्नमेंट, चंद साहब ने कहा कि मोदी साहब की ज़बान बोल रही हैं मरियम साहिबा, ये बहुत सख्त बयानात हैं। आप मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब के कितने सख्त स्टेटमेंट आए हैं? सर तब तो थे ही ऑपोजिशन में ना, ये इत्तेहादी तो नहीं थे। आज आप एक दूसरे को सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन के बैठे। फिर भी पीटीआई उनके घर गई, वो उनके घर गए, आपस में बैठे, बातें चली। ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, इसमें आपको इतना सीरियस नहीं ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए। वजह मैं बिफोर आई मूव ऑन, बुखारी साहब की पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, चलता रहता है। ऐसे नहीं चलता। मौलाना साहब और हमारी कभी भी कोलिशन नहीं हुई आज तक। ऑपोजिशन में थे एक दूसरे से, तब बयान देते, आज भी हम ऑपोजिशन में हैं। हाँ, तल्लुकात इस्तवार करना, गुफ्तो शनीद करना, कोई इशू डिस्कस करना इज समथिंग एल्स। ये तो एक मैं मादत के साथ निहायत अदब है कि ये बंदर बहंट जो है वो चल रहा है सारा के सारा निज़ाम। लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, बेसिकली पैसे के पीछे हो रहे हैं, और नेशनलिस्ट पार्टियां नहीं है। देखिए प्रोविंशियल पार्टीज हैं, सिर्फ और सिर्फ सूबों की हद तक है। एक कोई पंजाब में है और एक की सिंध में है, जैसे तैसे भी है, फॉर्म 45 के तहत या 47 के तहत जिस तरह ही बैठे हुए हैं, लेकिन एक सिर्फ एक सूबा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किधर है KP में कितनी सीटें हैं नून की, कितनी है पीपल्स पार्टी की, इनकी बलूचिस्तान में कितनी है,
इनकी गिबी में कितनी है, इनकी कितनी सीट्स हैं कश्मीर में, कहीं भी नहीं है। ये तो एक सूबे की जंग हो रही है और 60% पंजाब है। और एंगल भी ले रहे हैं, मैं पूछूंगी भट्टी साहब से भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो है ना एक सिचुएशन है पंजाब वर्सेस सेंटर। मरियम साहिबा को जो सेंटर में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर अच्छे नहीं लग रहे, तो यह इनका आपस का कोई मसला है जो इन्होंने बीच में हमें घसीट लिया उस लड़ाई के। देखें किसी हद तक सही भी कह रहे होंगे वो, क्योंकि मैंने तो देखा कि वज़ीर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स वाली बात करते हैं और सुनते भी ऐसे ही हैं, हर बंदे की बात भी सुनते हैं। तो यही पता चला कितना बड़ा सैलाब आया 88 के बाद, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब पंजाब में आया और वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए नहीं, एक दफ़ा गए सिर्फ सियालकोट। शायद भतीजे ने कहा खबरदार अगर मैं लोगों की उंगलियां तोड़ सकती हूँ तो आपकी टांगें भी तोड़ सकती हूँ। ठीक है ना, कहने का मकसद है महावरतन, लेकिन वो आए नहीं, लेकिन वो आए कोई नहीं वहाँ पर। आप देख लें कि पंजाब में आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, जो 3 दफा 2 दफा का वज़ीर आला है वहाँ का, 3 दफा गए। किसी जगह भी मरियम नवाज शरीफ साहबा की सारी आप कंपेन देख लें, कंपेन कहूँगा ना, ये जो तस्वीरें इश्तिहारी हो रही है और अपनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये सारे जो प्रोग्राम्स कर रही हैं, कहीं भी शहबाज शरीफ की शहबाज शरीफ साहब तो खैर मुल्क में भी नहीं रुक रहे, पंजाब क्या जाएंगे वो। एक छोटी सी बात सुने, मेरे भाई का शायद इसमें इल्म कम होगा, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। अपना सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्ट्रिक बसेस के सिलसिले में आए, वहाँ पे जलसा हुआ तो मैडम ने 10 मिनट पूरा ऑन लाइव हुआ है, आप देखा होगा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को प्रेस किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी खारजा पॉलिसियों को सराहा और इतना ज़्यादा उन्होंने अपने से भी ज़्यादा मियाँ साहब के लिए वहाँ पे उनकी तारीफ की। आपका विजिट करवा देते, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 10 दिन पहले की बात है। वैसे वो 10 मिनट की तकरीर है, वो पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी एक कमरे में जमा करके सुना दें। मैं आपको बताऊं, ये इल्जाम तो वो लगा रहे हैं। नहीं, देखें, इल्जाम लगाने में हर बंदे का अपना ख्वाब है, उसके का अपना एजेंडा है, जो मर्जी करे। दूसरी बात कि मियाँ साहब वहाँ पे सैलाब गए थे, नारोवाल 1-2 जगह पे गए हैं। देखें, दूसरा मसला ये है कि उनकी बाहर की कमिटमेंट आप देखें ना, अभी वो आए थे 1 दिन रहे हैं, फिर मलेशिया चले गए। अब देखें, अपने पाकिस्तान चलाना है, वो एक सूबे के थोड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने सूबे ने उनको इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया। ओहो, तो कोई हर्ज है, सूबे के चीफ मिनिस्टर देखें, वहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे हमारी अपनी चीफ मिनिस्टर है, उनकी भतीजी चीफ मिनिस्टर है, हमारी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर है। इसमें कौन सा ऐसा काम हो गया है भाई कि वो जाके जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो हर जगह पे जा रही थी, उसने अपनी पूरी जो अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं चीफ मिनिस्टर साहबा ने, और उस पर लोग खुश हैं, पंजाब के लोग खुश हैं, दुआएं दे रहे हैं। चलो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके एक तो ऑपोजिशन लीडर्स कौन होंगे सेनेट में, कौमी असेंबली में, नाम जो है वो दिए हैं, खान साहब ने, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का मसला आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब तो फिर ही कोई बात बनेगी, वरना हम किसी कानून साजी में भी हिस्सा नहीं लेंगे। मैं उस पर भी बात करूँगी। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके बात करते हुए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ में। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, मैं क्विकली वैसे पहले एक दफ़ा भट्टी साहब से अगर पूछ लूँ, माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना हम किसी कानून साजी में वोट नहीं देंगे। देखें, वो हमारे लिए पीपल्स पार्टी हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हम इकट्ठे एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि मिनिमम एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, बाकी ऐसी ना हम उनको खुदा न खास्ता कोई इंसल्ट की बात है, ना हमने कोई पीपल्स पार्टी के बारे में। इन्होंने बुलाना भी शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने, वो कह रहे हैं आ जाए, अच्छी ऑपोजिशन बनाएंगे मिलके। रहमान साहब के पास भी गए थे इस तरीके से। ये इन्होंने तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात नहीं, पर हसन मुर्तजा, कैसर, 2-3 लोग ऐसे जो इंडिकेट कर चुके हैं। इनके नसीबों में यही है कि ये फिरते ही रहेंगे। नहीं, कैसे कह रही हूँ, हसन मुर्तजा, नवीद कमर, ऐसे 2-3 लोग इंडिकेट कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से कि हम गौर कर सकते हैं। जाएं, हम तो कहते हैं अभी भी ऑपोजिशन में चले जाएं, अब करें, उसमें कौन सा हर्ज है, ये इनसे मिले, ये उनसे मिले, इसमें कौन सा हमने कोई रोका हुआ है इनको? पीपल्स पार्टी चली जाती है तो आपको पता है ना सर कि गवर्नमेंट आपके पास वोट नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये जाना चाहते हैं उनके पास तो जाएं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों की वैसे पंजाब गवर्नमेंट उनको भेजने में कसर कोई नहीं छोड़ी है, गिलानीज की पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है पंजाब हुकूमत ने। ये छोटी छोटी बातें नहीं है। एमन वली खान, अच्छा वैसे एक फ्रंट आप लोगों ने एमन वली खान साहब के साथ भी खोल लिया है, वो उसकी पीछे क्या फैक्टर है कि आपने सोचा कि सबसे एक ही दफा लड़ लें? मैडम देखें, मैं आपको बताऊं,
ये एक ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये कोई देखें, अगर ये नहीं चलेंगे तो आप शाम को प्रोग्राम कैसे करेंगे? नहीं सर, मैं प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम की आप फिक्र ना करें, प्रोग्राम हम बहुत अच्छा कर लेंगे। चलाना है ना? नहीं सर, आप लोग हमारे प्रोग्राम आपने मीडिया को भी हमने चलाना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा भाई साहब, एक इशू अभी पिछले दिनों में निकला है, पिछले दिनों में क्या निकला है, एमिल वली खान साहब का आपने खुद ही याद कराया। उस इशू के बाद जो एक और इशू ने सर उठाया, हमें फिर महसूस हुआ कि मुल्क में ऑपोजिशन की कमी है। ये सवाल मैं बार बार करती हूँ कि आप लोग अपने इशूज में उलझे हुए हैं और वो बड़े आराम से सुकून से हुकूमत कर रहे हैं, आप लोग ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहे। अब मिनिस्टर्स एन्क्लेव में कौन लोग रह रहे हैं, किन बेसिस पर रह रहे हैं, ये सवाल तब उठा जब एमिल वली खान साहब की एक वजीर के साथ लड़ाई होगी तो हुकूमती वज़रा ने सोशल मीडिया पर जाके सवाल पूछना शुरू कर दिया। पता नहीं किससे सवाल पूछ रहे हैं, खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन सर ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, इसमें तो देखें चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट वो भी एक साहब है, सादिक इफ्तिखार साहब वो भी वहाँ पे रह रहे हैं, मुश्ताक सुखैरा, अलामा ताहिर अशरफी, खुरम हमीद रोकड़ी, फैसल करीम कुंडी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, मंसूर उस्मान साहब, ये सब लोग वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है वहाँ पे रहने के लिए। दो चीज़ें मैं आपको यकीन बताऊँ बड़े स्मूथली मैं ये दो चीज़ें अर्ज कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की ना कि ये बड़े स्मूथली रन कर रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ। देखिए गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। 8 तारीख को हारे हुए लोग 9 को बैठ गए हैं तो इनको पता है जिन्होंने बैठाया हमें वो बचाएंगे भी। तो क्या हो गया, है तो इलीजिबल हुकूमत, एलिजिबल तो नहीं है। हारे हुए चाचा हारा, भाई हारा, खुद हारे, सुन लें खुद हारी, वालिद साहब हारे, सब टब्बर हार के बैठा हुआ और एंजॉय कर रहे हैं। क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज, अथॉरिटी, पावर गवर्नमेंट चला रहे हैं किसको, जिन लोगों ने उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो उनके ईमान में आप भी बैठे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। हाँ। तो ये लीस्ट बॉदर्ड है कि कोई राजी हो नाराज हो, जैसे कितने आराम से कह दिया बटी साहब ने चले जाएं, भाई चले जाएं तो आपकी 71 सीट से, ठीक है। लेकिन शायद इनको कहीं ना कहीं से किसी साइड से किसी एंगल से इनको कोई ना कोई टेक मिली हो, बैकिंग हो, भाई जो मर्जी कर लो तुसी असी तुहाडे नाल, ठीक है। सो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपने कंस्ट्रक्टिव साइड पे किया क्या है, 2 सालों में आपने किया क्या है। मैं आपके इस प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, आज का टाइम वक्त याद रखेगा, दिसंबर में मुझे जरा प्राइसेस बता दीजिएगा किस चीज़ की, ईटेबल चीज़ की, खाने के लिए, जो आपके प्रोड्यूसर ने भी खाने, जो आपके वॉचमैन है उसने भी खाना है, जो आपके ड्राइवर ने भी खाना है। इनको क्रॉप्स कहाँ से आएंगे, इनको ये नहीं पता आज तक कि नुकसान कितना हुआ। चला गया ना पानी, समुंदर में चला गया, सारा सिंध को भी हिट करके चला गया पानी। आपने आज तक कितने इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग बुलाई है, कितने सेमिनार्स किए हैं कि इसको कैसे करें। 1988 में सैलाब आया, उस टाइम भी बंद तोड़े जा रहे थे, पानी को यूं लेके जाया जा रहा है, आगे से यूं लेके जाया जा रहा है। आज 2025 में भी सैलाब आया, बंद तोड़े जा रहे हैं। 40 साल तो हुकूमत इनकी रहेगी ना, 45 साल। हम तो बहुत बुरे थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, हमने कम में भी थे, नखट्टू भी थे, 3.5 साल हमने रहे। आप तो अफलातून भी थे, अरस्तू भी थे, आपके पास आला बला थी, आपने दूध की नहरें शहर निकाले, आप तो फरिश्ते थे सारे के सारे। 40 साल से दूसरी नस्ल आ गई ना, और अब तीसरी आ गई जुनैद की शक्ल, ठीक है। 3 नस्लें आ गई, बिलावल भी आ गया, थर्ड जनरेशन, बिलावल भुट्टो इज द थर्ड जनरेशन। उनकी बात नहीं करी आपने, जुनैद साहब आ गए ना, आ जाएंगे अभी नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपको ये नहीं पता चला आज तक कि आपको इन चीज़ों, मुझे आप बता दें, ये मुझे बटी साहब बता दें आज विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने जानवर पंजाब से गए, कितने लोगों के घर गए, मोजे 36 मोजे गए। यार एक मोजा, ये जिधर आप बैठे ये भी मोजा होता था ब्लू एरिया किसी दौर में। यहाँ से जितने डिस्प्लेस हुए लोग उनका रिकॉर्ड होगा, एक एक चीज पता होगी, आ जाएगा। थोड़ा वक्त लगता है, इतनी बड़ी डेवास्टेशन है, इतना वक्त लगता है, इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, और आप 10-10 लाख रुपया दे रहे हो और आप बिस्क पे लड़ाई हो रही है। भाई किसको देने हैं ये तो बता दो, पहले नुकसान कितना हुआ ये तो बता दो, कितनी फसल तबाह हो गई, कितनी कपास तबाह हो गई, गंदम लगा ही नहीं लोगों ने। अभी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं भट्टी साहब ने, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, आप पता नहीं कौन सी। मैं तो इन साहब बहादुर को पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, पीडीएम में भी तो यही थे ना। इन्होंने कहा था ना, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, कशकोल नहीं लेके जाऊंगा, ना कपड़े फटके ना कशकोल रुकूं। भाई आज की डेट में, चल आज की डेट में यासीन, ये मेरी बात याद रखें और चेक करें इसको जाके। आज की डेट में जिसको हम टका कहते थे ना, कि 2 टके के नहीं है, 106 टके का $1 है। जो अफगान करेंसी है, जो अफगान करेंसी है, 88 अफगान का एक है, नहीं सुन लें जरा, 88 अफगान का $1 है, 81 रुपीज इंडियन का $1 है, और हम 288 रुपए का, या ब्लू एरिया में बैठे जाके देख लें, नहीं मिल रहा। तो ये आपके कारनामे पिछले 45 साल के, और बिलखसूस पिछले 4 साल के। 8 अप्रैल से 4था साल आ गया ना। सर क्या किया आप लोगों ने, काम शाम तो किया कोई नहीं। आप सरकारी जहाज में लेकर आए साग डार साहब को, आपके लिए सरकारी जहाज जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं पता आपने बहुत कुछ रिस्पॉन्ड करना होगा, वो जरूर करें। सर ये सारे लोग क्यों रह रहे हैं मिनिस्टर्स एन्क्लेव में, आप भी ले लें एक घर।
इतना टॉक शोज पे आके डिफेंड करते हैं, इसी ग्राउंड पे कहेंगे मुझे भी दे दे। जरूरत इतनी है, मुझे लाजस में मिला हुआ है। नहीं, लेकिन ये इन लोगों को जरूरत क्यों ज्यादा है और इनको क्यों मिला हुआ है? नहीं, पर इनको क्या ज्यादा जरूरत है और इनको क्यों मिला हुआ है, ये भी तो एक सवाल है ना सर। टैक्स पेयर मनी से चलती है ये सारी चीजें। देखो, मैं मेरे इल्म में तो नहीं है ये बात। नहीं सर, मुझ पे एतबार कर ले, मैं फहरिस्त दे देती हूँ आपको। नहीं, मैं कहता हूँ ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं। अब इनकी बात मैं कर लूँ। देखें, मुझे ये बड़ा अफसोस है कि जब इन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आप उस दिन का डॉलर का, मैशत का, महंगाई का वो सारा खाता निकाल लें। मेरी आप बात से वहाँ कोई ढकचुपी बात तो नहीं है। अब देखें, अब इनको मसला क्या है? इनको मसला ये है कि जब पाकिस्तान की इज्जत बढ़ने लगी, जब पाकिस्तान के एक आगे जाने लगता है, जब पाकिस्तान के हर दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, उसके झंडे लहरा रहा है, तो अब जब मुल्क मुआशी लिहाज से जो है वो आगे चल रहा है, जब दिफाई लिहाज से चल रहा है, खर्जा पॉलिसी में चल रहा है, अब इनको प्रॉब्लम पता क्या है? अब देखें, ये अब ऐसी बातें करेंगे, नहीं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब इनके चीफ मिनिस्टर ने, जो आप लड़ाई झगड़े की बात करें, उन्होंने इनकी सिस्टर के बारे में, इमरान खान की सिस्टर के बारे में क्या कहा है? आपने भी सुना होगा। क्या कहा है? ये कहा है कि बिल्कुल वो साजिशें कर रही हैं जी हमारी हुकूमत। उन्होंने आज रद्दी कर ली है। वैसे उन्होंने कहा कि अब इसके बाद खान साहब की स्टेटमेंट्स मेरी दूसरी बहन जो है वो आकर देंगी ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया सर। नहीं, देखे, ये बात नहीं है। कोई एक बंदा, जो इनका एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में, ये तो हमारी इख्तिलाफ की बात करते हैं। हम तो दो जमातें हैं। ये पहले अपने तो खाता देखें, हर बंदा जो बंदों से लड़ रहा है, अपने खाते का जवाब नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमारी तो जमात यूनाइटेड है। जरा ये सलमानी टोपी पहन के जो हमजा शहबाज है, वो कितना 2 साल से? एक मिनट मेरी बात सुनो, वो तो उनके घर का मसला है। देखिए मेरी बात, हमजा शहबाज की एक स्टेटमेंट बता दें मुझे। यही तो कह रहा हूं, सलमानी टोपी पहनी है वज़ीर आला से आपके वो। नहीं, हमजा साहब की एक स्टेटमेंट मुझे दिखाओ। उनका पॉइंट ये है कि देखिए ना, चौक में तो नहीं लड़ रहे ना, अगर कोई लड़ाई है की तरह तो नहीं। रोजाना मीडिया पे आप जूते लेके, सोशल मीडिया पे जूते लेके एक दूसरे के गांठे पड़े हुए हैं। आप उसको जमात कहते हैं इसको? ये जमात नहीं है, ये भानुमती का कुंभा है। मेरी बात सुने, देखें एक मिनट, इनका मेरी बात ना, इनका कोई टारगेट है ना, इनका कोई बयानिया है। ये ऐसे ही हर बंदा यहाँ बैठ के, कोई बंदा एक चैनल पे और बात कर रहा है, दूसरे चैनल पे और बात कर रहा है। हुकूमत के अंदर इवन बर्दाश्त का ये आलम है कि गिलानीज जो हैं, जब उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई तो अली हैदर गिलानी ने या पता नहीं कासिम गिलानी ने ये बात बताई है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ उनके दौर में सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने, मूसा गिलानी साहब ने, कि मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने वहाँ पे खड़े होकर चोर चोर के नारे उनके मुंह के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा इनसे अच्छी तो बुजदार हुकूमत थी जिन्होंने हमसे उस वक्त सिक्योरिटी वापस नहीं ली, हमने भी किया भी कुछ नहीं, हमारी सिक्योरिटियाँ ले रहे हैं और हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बर्दाश्त भी नहीं है सर, टॉलरेंस का भी ये हाल है आप लोगों की हुकूमत। मैं आप बताऊं, मुझे सिक्योरिटी लेने का या देने का या वापस, सच्ची बात है, मैं इसको टेक्निकली मैंने इस पे कोई फीडबैक लिया है ना, मैं इस पे कोई बयान देना चाहता हूँ। चलो फिर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, क्योंकि जहां पर टॉलरेंस की और सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहीं पर सिक्योरिटी से लेकर केपी के हुकूमत से भी जुड़ा एक सवाल है जो सर उठा रहा है, उस पर बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, मैंने उनसे तो सवाल पूछा, जब भी आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है, कोई इस तरह की बात होती है, हम हमेशा सवाल पूछते हैं कि ये क्या मुल्क के अंदर सियासी इंतकाम हो रहा है या क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है इसको जस्टिफाई करके बताएं। सनम जावेद साहिबा का अबडक्शन ही मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, उनका भी वेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता, किस तरह जस्टिफाई करते हैं उसको? केपी के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? कोई जस्टिफाई नहीं करता सर, आपकी हुकूमत है ना। मैं बताता हूँ, कोई भी जस्टिफाई नहीं करता उसको। हाँ। कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, और केपी गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि वो कितना है। वी आर सर्चिंग फॉर इट। दैट्स इवन वर्स। यस, दैट्स मोर देन वर्स। नो, दैट इज इवन वर्स। दिस गोज ऑन टू शो, दैट इज मोर देन वर्स। नो, दैट दिस गोज ऑन टू शो कि या तो गवर्नमेंट इनकेपेबल है या कंप्लिसिट है, या कंप्लिसिट है। देखिए, आई फील एवरीवन नोज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। उनकी बहन यहाँ इस्लामाबाद से उठाएगी, हमें कॉल की उन्होंने, हमारे लॉयर्स के ढूंढा, अगले दिन पता चला जी रात को लाहौर ले गए और वहां से का रेस्ट डाल के वहां पर कर दिया गया। हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? मैं लाहौर का सवाल ही नहीं कर रही ना, रियल सिस्टर, मैं लाहौर का सवाल ही नहीं कर रही। बात यह है कि जो उनके साथ खातून मौजूद थी, जिनके साथ वो खाने पे थी, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना आज, जिसके ऊपर FIR रजिस्टर हुई। ठीक है,
अब बात यह है कि अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऐसा कर रही हैं या उनके ऊपर है या उसको कोई रिक्वायरमेंट थी, तो यार लॉ को फॉलो करेंगे ना। एनफोर्समेंट एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं जुनैद अकबर साहब, आप इसे अपनी जमात से सवाल पूछ रहे हैं। सही कह रहे हैं वो कह रहे हैं सूबाई हुकूमत जवाब दे कि ये क्या हुआ। सही है, उसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत का जो वज़ीर आला है वो चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने भी पूछना है ना, या मैंने भी बात करनी है, मैंने भी जो बात करनी है उनसे कहूंगा वही आगे एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का बात करेगा। अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर आप देखें। यास्मीन एक बात याद रखें, अपना लोग ये होता है कि जो वज़ीर आला है या जो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर मैं नहीं बनाऊं तो सारे लोग अपने होते हैं, उसमें कोई मेरा तुम्हारा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट तो इनका है, हमारा तो है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट। तो पंजाब वाले तो बुरे थे ना, पंजाब वाले तो बुरे थे, वो तो करते थे आप लोगों की पकड़ दकड़ कर रहे थे, आप लोगों को टारगेट कर रहे थे। मैं तो इसे एक और एंगल को भी देखता हूँ कि यार हमारे तो बहुत से लोग केपी में रह रहे हैं, तो मीना इकबाल के कल सबकी अरेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीना इकबाल के हमें ये दिया जा रहा है कि आप अगर और बोलते हो और आगे जाते हो तो देन गेट रेडी फॉर दिस. This is another treatment which we have going to do with you. No sir, this actually goes on to show the weakness of your government. No, not at all. No, it does. देखिए उसके पास तो कोई गार्ड नहीं थे, उसके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, रास्ते पे जाते हुए कोई उठा के ले जाता और आके मेरे बहुत नहीं पता। और अगर उनको जरूरत महसूस नहीं हुई नहीं, और अगर कल पता चल जाता कि वो कहीं से निकल आई हैं, then who is responsible for it? Your government. In this case, no. In this case, Pakistan Tehreek Insaf government. मैं कहता हूँ कि कल वो कहीं और से निकलती हैं, केपी से नहीं निकलती, तो then नहीं वो तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे तो मैं सब बात नहीं कर सकती ना। मैं तो सवाल ये करूंगी जहां से उठाई गई, देखिए वो किसकी जुरिस्डिक्शन थी, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां पर? बिल्कुल वहां पर है, तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई उसने जो जवाब देना है वही इसको टेक अप करेगा, वही निकलवाएगा। अल्टीमेटली ही इज हेड ऑफ द प्रोविंस ना। हां नहीं लग नहीं रहा कि वो इसको देखिए अब ये प्रिजम्पशन तो नहीं होती ना। अब आपने इतनी बड़ी प्रिजम्पशन की, वो निकलेंगे कहीं और से, तो मैं मुझे भी करने दें। मैंने पहले भी यही बात की है कि इनकी कोई बात एक दूसरा बंदा डिफर करेगा, क्योंकि इनकी ना कोऑर्डिनेशन है, ना ये अब जमात रही है, ना इनका बयानिया है, ना इनकी एक सोच है, और एक दूसरे को चीट करते हैं। रात को ये जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं। ये भी आपको एस्टैब्लिशमेंट वाले बताते हैं सर कि ये मिलने आए थे, ये खुद बताते हैं ये खुद, क्योंकि देखिए ना ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुने। अब देखें ना, ये जब मैं ये यहाँ पे कहता हूँ, मैंने कितनी दफा कहा कि भाई ये यहाँ पे पंजाब पे तनकीद करते हैं, ये अपना नहीं सोचते कि नमाज मगरिब से लेके सुबह तक इनका वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मेरी बात समझ आए, कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं इनका होता। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कभी ये पॉसिबल है कि सनम जावेद जो है इनके वज़ीर आला या इनके लोगों की इजाज़त के बगैर कोई उनको लेके गया हो? Is it possible? मैडम आपका ज़हन तस्लीम करता है? मैं तो सर सवाल पूछ लिया ना, इसीलिए बात कर रहा हूं। मैंने सवाल पूछ लिया। अब देखिए सर, आप मेरे भाई ने आपको ये नहीं पता कि गिलानी की सिक्योरिटी किसने ली है, लेकिन ये बताइए एस्टैब्लिशमेंट। मेरी बात सुन, मतलब सर इन्होंने खुद ही सारा काम किया। दूसरी बात, आपको इस बात की रियलाइजेशन है ना कि आप एस्टैब्लिशमेंट को अक्यूज कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि वो बार-बार कह रहे हैं कि हम ना किसी से बात करते हैं, ना करना चाहते हैं। फिर वो किससे मिलते हैं एस्टैब्लिशमेंट? अब इनके 47 को फरिश्ते तो नहीं बनाए ना। मेरी बात सुने ना, ये मैं बात कर रहा हूं। 9 तारीख को किसने बताया? ये सारे का सारा काम इन्होंने खुद ही किया। मेरी आप बात सुने, रिकॉर्ड है, रात को आधी रात को उन्होंने मेरी बात देखे ना, ये सारे का सारा काम ये खुद ही करते हैं और उसके बाद ये इल्जाम लगाते हैं। अब देखें मैं आपको, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी जो होता है ये खुद करते हैं? नहीं पंजाब की बात नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें आप चीफ मिनिस्टर की बात हुई ना, तो ये पता लगा जी हाँ उसका जवाब नहीं, तो ये कहते हैं नहीं ये उनको पता होगा, इनको पता ही नहीं है। अच्छा यही इनके मसाइल है। हाँ जी, मैं इनको कहता हूँ खुदारा आप अपनी सर आप अपने सीएम को कहते हैं माफी मांग ले, आपका मसला हल हो जाता है। आप मेरा कहना मानती है ना सीएम? देखें मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो पहले भी इस बात को मैंने तो कहा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अच्छा आप वैसे सर आप बार-बार एक गिला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ये लड़ते हैं। आपका गिला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जमात में से किसी को नहीं चुना है। उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर अब्बास साहब को चुना है, तो आपके ख्याल में सैनिटी आ जाएगी पार्लियामेंट? ये देखें मेरी आप बात, कैसा फैसला है इनका? पहली बात तो ये है कि इनकी जमात पे भी इनके जमात के सरबराह को एतबार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इनमें ये अभी इनमें करेज ही नहीं है कि ये कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन बने सेनेट में या कौमी असेंबली में।
ये सब ने रिफ्यूज किया होगा कि नहीं जी हमारी जान, हमारी जान हमारी जान चढ़ाए। मेरी आप बात समझ, ये अब दरीना 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 मैं उधर कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। जब पीडीएम गवर्नमेंट बनी तो जाके मौलाना साहब को उन्होंने दी थी सदारत उसकी, एक भी बैठा दूसरा ही बैठा थी। पीडीएम से पीपल्स पार्टी लादा होगी, नहीं ऐसा होता है पीडीएम से पीपल्स पार्टी लादा बैठी हुई थी, लेकिन पीडीएम को जो लीड कर रहा था ही वाज मौलाना फजलुर रहमान। उनका आज भी क्लीनियस ही है क्योंकि उस टाइम इनके पास कोई इस काबिल नहीं था कि जो निकल के अपोजिशन करता। ना मियां साहब थे वो कबूतर उड़ाते थे, ना जो छोटे मियां साहब थे, ना बीबी थी। दूसरी चीज मैं तो उनको बता रहा हूं ना कि ये जो चीज मुझे कह रहे हैं कम से कम अपने पास। अच्छा मैडम एक बात जरा रिकॉर्ड का हिस्सा ये चेक कर लीजिएगा जाके कि जब मरियम साहिबा खड़े होकर तकरीरें करती होती थी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उस टाइम मियां शहबाज शरीफ कहां थे और हमजा शहबाज कहां थे? दोनों जेल में थे। और चेक कर लें दोनों ने अपनी बेलें नहीं सुन लेना दोनों ने अपनी बेलें विड्रॉ की। मेरी हम्बल सबमिशन इसके ऊपर मेरी सुन तो ले। दोनों की बेल्स पिटीशन आर्गुमेंट्स नहीं हुए, दोनों ने विड्रॉ करके हमें जेल भेज दो। सर ऑन द फेस ऑफ इट उनकी अपनी पार्टी के लोग थे ना, अजहर साहब को और राजा नासिर अब्बास को तो नहीं लगा दिया था ना। कोलिशन में मैं वो बंदा था जिसको खान साहब ने कहा वहां से जमात में कोई काबिल नहीं, आपके अपने चेयरमैन पार्लियामेंट में बैठे हैं वो क्यों नहीं हो सकते? उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हुए, हमारी पार्टी के थे ना। शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई, शिबली साहब डिस्क्वालीफाई हो हमारी पार्टी की थे ना। बच्चर साहब डिस्क्वालीफाई हो हमारी पार्टी की थे, सारे लोग पार्टी के थे। अब हमने डिस्क्वालिफिकेशन सारी अपने लोगों को अली ने बड़ी दफा कहा है कि जिनकी 40 साल हुकूमत रही उनकी रही इनकी रही। अगर हम कैपेबल हैं अवाम में पसंद किया जाता है तो तब हमारी बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ा दिलचस्प जुमला कहा है आखिर में बुखारी साहब ने कि अपने ही लोगों को डिस्क्वालीफाई कराते हैं, अभी दूसरों को डिस्क्वालीफाई कराने लगे। मेरा ख्याल है मुझे प्रोग्राम को खत्म हो गया, वरना मैं इसमें मजीद जरूर और बात करती हुई न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।